गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। शिक्षक संगठन कर रहे स्माइल से जुड़े आदेश का विरोध, शिक्षकों को सता रहा है कोरोना का डर। और बीकानेर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्माइल कार्यक्रम के तहत गाँव में घर घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य देने एवं जाँचने के आदेश का विरोध करेगा। अगली खबर, रिट से लेकर रिट की विज्ञप्ति पर 11 दिसंबर तक रोक, निर्वाचन आयोग जयपुर। तो फरवरी में परीक्षा होना भी मुश्किल, रिट करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा की विज्ञप्ति नवंबर में जारी होनी थी, इसके बाद परीक्षा करवाने में 3 महीने का समय लगता है। ऐसे में फरवरी में परीक्षा करवाई जाने की संभावना थी। शिक्षा मंत्री डोटासरा भी फरवरी में परीक्षा के संकेत दिए थे, लेकिन अब विज्ञप्ति 11 दिसंबर के बाद जारी होगी, यानी कि परीक्षा भी फरवरी में होना मुश्किल है। जानते हैं अगली खबर। स्कूली बच्चों के लिए 1 महीने में 10 दिन बस्ते की छुट्टी, नई शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप सभी राज्यों को भेजा, सभी के लिए अनिवार्य। स्कूलों को मिड डे मील, पेयजल और किताब बैंक भी रखना होगा ताकि बस्ते का बोझ कम हो सके। कक्षावार यह होगा बस्ते का वजन, पहली कक्षा में 1.6 से 2.2 किलो। आप ये पूरे देख सकते हैं, हर क्लासेस के अलग अलग लिखे हुए हैं। और ये नई दिल्ली से वजन जांचने के लिए डिजिटल मशीन है ज़रूरी। अगली खबर, यूजीसी के नियमानुसार नेक ग्रेडिंग जरूरी, बिना नेक ग्रेडिंग के चल रहे लो, संस्कृत और श्रमजीवी कॉलेज, अस्तित्व को जूझता श्रमजीवी कॉलेज अजमेर। और ये राजस्थान सरकार कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर की ओर से राज्य व्यावसायिक मुख्य परीक्षा SCVT यानी राज्य व्यावसायिक मुख्य परीक्षा व CETT परीक्षा दिसंबर 2020। और ये उदयपुर परीक्षा के लिए नियमित और परीक्षार्थियों की परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन है। अगली खबर, संबद्धता कार्य होता तो नहीं होता घुसकांड, हायर एजुकेशनल पोर्टल से जुड़ पाया एकेडमिक विभाग, ऑनलाइन कार्य से होते हैं क्या फायदे, आप पढ़ सकते हैं। रामपाल के वक्त यूं बनाए गए थे परीक्षा केंद्र, 3 साल से ठंडे बस्ते में है राजभवन की सिफारिश। अगली खबर, फीस भरो वरना जाओ ऑनलाइन क्लास से बाहर, निजी स्कूल अब बच्चों को लगे हैं डराने धमकाने। फीस का निर्धारण नहीं, मामला कोर्ट में लंबित, फीस वर्गीकरण ही नहीं, पिछले साल जितनी ही स्कूलों में ये भेजे मैसेज। बैंक ऑफ बड़ौदा डिग्रीधारी युवाओं के लिए निकाली है भर्ती, जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा डिग्रीधारी युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती बिजनेस हेड के पदों पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी आयु सीमा है 30 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में। और ये कुछ पद है जहाँ पर रिक्तियाँ हैं। आगे, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 328 पदों पर भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। और रिक्तियों का विवरण और महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर को, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 21 दिसंबर। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के फॉर्म स्थापित की अंतिम तिथि 15 दिसंबर। श्रीगंगानगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक एवं मैट्रिक कम मेंस छात्रवृत्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों के फॉर्म वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 3 दिसंबर से होगी शुरू, श्रीगंगानगर। अगली खबर, हाईकोर्ट का आदेश, 2 महीने में करो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में खाली पदों पर पदस्थापित। LDC में चयनित अभ्यर्थियों को मिली राहत, बाड़मेर और जोधपुर जिले में पदस्थापित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिकाएं, श्रीगंगानगर। छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 जनवरी तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, बीकानेर। आज 2 चरणों में होगी कनिष्ठ अभियंता भर्ती, बीकानेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन रविवार को 2 चरणों में होगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगी सुविधा, शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को हितकारी निधि से मिलेगी सहायता, बीकानेर। और इन कोर्स में प्रवेश वालों को भी मिलेगी सहायता। MBA की सीटों पर प्रवेश शुरू, बीकानेर। एजुकेशन रिसर्च फेलोशिप योजना 70 से 80 हज़ार रुपये तक मिलेगी पात्र छात्रों को फेलोशिप। 5 साल तक छात्र फेलोशिप से कर सकते हैं रिसर्च कार्यक्रम। और किन्हें मिलेगा ये अवसर, आप देख सकते हैं। सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के चयन का मामला, पात्रता से ही व आरक्षित वर्ग का सामान्य पद पर चयन, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2020 मामले में अंतरिम आदेश दिया है।
कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने नेट या सेट की परीक्षा आरक्षित वर्ग की कट ऑफ से पास की है तो वे सामान्य श्रेणी के पदों पर चयनित नहीं हो सकते। अगली खबर, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। आईआईटी बॉम्बे देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान, अमेरिका का एमआईटी विश्व में शीर्ष पर। टॉप 500 में भारत के 8 संस्थान हैं, जिसमें 172 रैंक पर है आईआईटी बॉम्बे, 185 पर आईआईएससी बेंगलोर, 193 पर आईआईटी दिल्ली। आप बाकी यहाँ पे पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। और ये हैं टॉप 10, विश्व के टॉप 10 जो हमें जहाँ पर संस्थान है। उनमें सबसे पहले है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड, ईटीएच ज्यूरिख और कैम्ब्रिज इंपीरियल। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आगे खबर देखते हैं। स्कॉलरशिप, सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड फॉर +2 स्टडीज 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और क्या है इसकी योग्यता? स्कॉलरशिप को पाने के लिए ज़रूरी है कि छात्रा अपने अभिभावकों की इकलौती संतान हो, उसके वर्ष 2020 में सीबीएसई क्लास 10वीं एग्जाम में न्यूनतम 60% मार्क्स हासिल किए हो। और क्या इनके फ़ायदे हैं, कैसे करें आवेदन, आप यहाँ देख सकते हैं। एनबीसीसी में इंजीनियर्स के लिए निकली 100 भर्तियाँ। 5 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इच्छुक। अगली खबर, आईआईएफटी एमबीए आईबी में बनाए शानदार करियर। क्या है इसकी योग्यता, आप यहाँ देख सकते हैं। और कैसे करना है आवेदन, क्या है ज़रूरी तारीखें और कैसे होगा चयन। आप चाहे तो पूरा इसे पॉज करके हर खबर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, काम का अलग अंदाज दिलाता है सराहना और सफलता, सक्सेस फैक्टर। एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पदों पर निकाली है 2000 वैकेंसी। क्या है इसकी योग्यता, आप देख सकते हैं। 2000 तक स्नातक परीक्षा पास करने का प्रूफ जमा करवाना होगा। योग्य आवेदकों के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 को आवेदक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट www.sbi.co.in/web/careers। और कैसे होगा चयन, आप योग्य आवेदकों का चयन 3 चरणों में होगा। पहले फेज में 1 घंटे की ऑनलाइन प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी। इसके 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली खबर, कोरोना काल में इन परीक्षाओं के पैटर्न व तिथि में हुआ है बदलाव। कोरोना के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक बदलाव देखा जा रहा है। बच्चे स्कूल या कॉलेज जाने के बजाय घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर परीक्षाओं का हिस्सा बन रहे हैं। और सीटीईटी अब 31 जनवरी को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने हाल ही सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट की परीक्षा तिथि को बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2021 कर दिया है। और कैट अब 120 मिनटों में होगी, पहले 180 मिनटों में होती थी। और ये आरपीएससी अजमेर द्वारा सहायक वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 प्रतियोगी परीक्षा 2018 राजस्थान के समस्त संभागीय जिला मुख्यालय पर अब 18 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक विभिन्न तिथियों पर आयोजित होगी। अगली, सीबीएसई में बढ़ा इंटरनल असेसमेंट। सीबीएसई ने पिछले साल ही की तुलना में 10वीं व 12वीं के विषयों में कोई बदलाव नहीं किए हैं। अगली खबर देखते हैं। ग्रुप ए बी सी के अलावा सीजीएल और डेपुटेशन के आधार पर सीबीआई के क्षेत्र में अपना रोजगार प्राप्त करने का सपना पूरा किया जा सकता है। सीबीआई में नौकरी का सपना करे साकार। और एक ग्रेड पद पर नियुक्ति। सीबीआई में कुल 3 ग्रुप के पोस्ट होते हैं, ग्रुप ए, बी व सी। ग्रुप ए के पदों पर नियुक्ति के 2 तरह से होती है। पहला प्रमोशन के द्वारा और दूसरा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षाओं के प्राप्त अच्छे अंकों के जरिए। और अन्य तरीकों से भी प्रवेश कर सकते हैं आप। सैनिक स्कूलों में बढ़ता छात्रों का कौशल। साल 2021 में 241 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर। कर्मचारियों को 124 छुट्टियां मिलेगी। 2021 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। 103 में शनिवार रविवार की छुट्टी। इस तरह से समझिए अगले साल की छुट्टियों का गणित। 29 सार्वजनिक अवकाश है 365 दिनों में, और 29 सार्वजनिक अवकाश है जिनमें 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 26 को गणतंत्र दिवस, 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 28 मार्च को होलिका दहन, 29 मार्च को धुलंडी, 2 अप्रैल गुड फ्राइडे। और ये पूरी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल पर ऐप, यूट्यूब पर वीडियो व इंटरनेट नहीं होने पर हार्ड डिस्क में होगा पाठ्यक्रम। ई कक्षा प्रोजेक्ट ने 1.70 करोड़ बच्चों के घरों तक पहुंचाई कक्षा 6 से 12 की डिजिटल पुस्तकें। बनाया प्रदेश के लिए, लेकिन फ़ायदा मिल रहा है पूरे देश के स्टूडेंट्स को। और ये आवेदन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांसवाड़ा
हर वर्ष लेनी होती है अनुमति। बिना अनुमति 2 पारी स्कूल चलाने वाले संस्था प्रधानों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बांसवाड़ा। और स्माइल कार्यक्रम के दौरान अब टापरे शुरू हुई है पढ़ाई। हैरपाड़ा विद्यालय की अनूठी पहल, जारी किया पोस्टर घाटोल। अर्जित व उपार्जित अवकाश नियम में संशोधन की मांग, 12। केट आज 156 परीक्षा केंद्र पर होगा एग्जाम। जोधपुर में बनाए गए हैं 3 सेंटर, जयपुर। और अब ई कक्षाओं के माध्यम से होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कक्षा के लिए तैयार करवाई वीडियो, विद्यार्थी इनके माध्यम से कर सकेंगे अध्ययन। और नर्सिंग भर्ती से बाहर हुई युवती को नियुक्ति देने के आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। जोधपुर MBM इंजीनियरिंग में 14 रिक्त सीटें काउंसलिंग से भरी। जोधपुर 55 मिनट में भी भर गई है सभी सीटें। 4 बजे शुरू हुई है प्रक्रिया। 30,000 से अधिक परीक्षार्थी आज देंगे JEN भर्ती परीक्षा। कोरोना गाइडलाइंस की करनी होगी सख्ती से पालना। डिप्लोमा एग्जाम में 42 सेंटर पर 8,149 छात्र होंगे शामिल, जयपुर। शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के फॉर्म स्थापित की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, श्रीगंगानगर। कार्मिक विभाग की तरह शिक्षकों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी करने की मांग। स्माइल 2 कार्यक्रम का जताया विरोध। खेल रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आ रहा है लचीला पाठ्यक्रम। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर आज लगेंगे, जयपुर। जी का जंजाल बनी है मार्कशीट की स्कैन कॉपी। MGS विश्वविद्यालय ने अब तक जारी नहीं की अंक तालिकाएं। VMOU कोटा में अंक तालिका की मूल प्रति की स्कैन कॉपी आवेदन के लिए जरूरी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर भी कोरोना का साया। इस साल दिसंबर में होती है परीक्षाएं हर साल, और अब तक सरकार की ओर से जारी नहीं हुए हैं कोई दिशा निर्देश। शिक्षक घर घर जाकर करवा रहे हैं होमवर्क। अनुकंपात्मक नियुक्त सनित सहायकों की टंकण गति परीक्षा जनवरी में, 15 दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन, बाड़मेर। अगली खबर, पेंशन धारकों को राहत है, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ी, नई दिल्ली। शिक्षकों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी करने की मांग। कोरोना के चलते पढ़ाई हो रही है चौपट, छात्रों की बढ़ रही है जरूरत है। शिक्षा के लिए चाहिए पैसा तो करे टॉपअप अप्लाई। राशन कार्ड के आधार के साथ आधार नंबर का सत्यापन कल तक। खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रों के लिए है जरूरी पाली। पेंशन प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाई, नई दिल्ली। और CBEO दामोदर मीणा सवालों के घेरे में। भागीरथपुरा में छोटे बच्चों के साथ नजर आए। सरकार की रोक के बावजूद छोटे बच्चों को किसके आदेश से स्कूलों में बुलाया? कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते शिक्षा अधिकारी। और ये लास्ट, अब ये अप्रेंटिस करने का मौका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में 436 पदों के लिए है, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर 2020। अगली छात्रवृत्ति के लिए शिकायत निवारण सेल में करें संपर्क, नई दिल्ली। 7 दिन में होगा शिकायतों का निवारण। और अगली वैकेंसी है NBCC इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए, और इसकी अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2020। अगली वैकेंसी भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली की ओर से, और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है 16 दिसंबर 2020। और कार्मिक विभाग की तरह शिक्षकों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी करने की मांग। स्माइल 2 कार्यक्रम का जताया विरोध। तकनीकी के इस युग में बच्चों का खोता बचपन, मोबाइल और इंटरनेट से आ रही है बच्चों के सामाजिक कौशल में कमी। और प्रदेश भर के PG कॉलेजों में अब होगा एडमिशन। कोरोना काल में 3 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। रिक्त सीटों की यह होगी प्रक्रिया। और वेतन से कटौती कर 50% राशि पत्नी को देने के आदेश पर रोक, जयपुर। और 4 माह बाद भी आगे नहीं खिसकी GDS की भर्ती। ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती 4 महीने बीतने के बाद भी आगे नहीं खिसकी है। और पेंशन स्कीम से लाभान्वित होने थे 4,000 विद्युत कर्मचारी, लगाया गड़बड़ी का आरोप, वित्तीय भार पर सवाल। सुखाड़िया विश्वविद्यालय BSc फाइनल के परिणामों पर NSUI का हंगामा, कुलपति ने दिया जांच का आदेश। कुलपति के निर्देश विश्वविद्यालय ने वेबसाइट से हटाया परिणाम। करीब 4,000 स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा, 400 फेल, 500 पूरक तो 300 को ग्रेस से किया पास। आरोप ओवरऑल मार्किंग गलत हुई, अच्छे परिणाम की थी उम्मीद। और इसी के साथ तो मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबर से। बने रहिए गुरु कृपा कॉमेडी चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।